बहुत अच्छा पूछा है कि क्रोध जो आता है, क्रोध क्यों आता है? क्रोध जो है, जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है, काम क्रोधोपजायते, कि जो काम है वो क्रोध की जननी है। कि जब भी कोई आपकी इच्छा होती है, जो आपकी इच्छा है, जो एस्पेक्ट्स हैं आपके, वो पूरी ना हो तो उस समय क्रोध आता है। और क्रोध वास्तव में, अगर हम क्रोध की बात करें, गुस्से की बात करें, तो क्रोध जो व्यक्ति प्रदर्शित करता है, उसे क्रोध उस प्रदर्शित करने वाले के सामने वाले व्यक्ति पे नहीं आता, उसे स्वयं पे आता है। क्रोध जो है हमारी, जब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और हमारी बुद्धि जब वश में नहीं होती तो क्रोध होता है। क्रोध एक प्रदर्शन भी है। क्रोध को संभाल कर रखना चाहिए। क्रोध प्रदर्शन है और क्रोध संभाल कर इसलिए रखना चाहिए कि क्रोध आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्रोध का अनावश्यक रूप से दुरुपयोग ना करें, क्योंकि क्रोध एक प्रयोग की चीज़ है, एक प्रयोग की चीज़ है। क्रोध का जब हम दुरुपयोग करते हैं, जब हम अनावश्यक रूप से कहीं भी, किसी भी स्थान पर, कहीं भी देश काल परिस्थिति के अनुसार हम जब क्रोध का उपयोग नहीं करते, तो वह बहुत हानिकारक है। हम क्रोध का उपयोग करना सीखें, क्योंकि जो खुशी है, खुशी का भी इजहार जो होता है, खुशी का भी इजहार है एक समय, देश काल परिस्थिति के अनुसार। इसी प्रकार से आपके क्रोध का भी एक समय है, निर्धारित समय है, एक स्थान है कि आप कहाँ पर उस क्रोध का उपयोग करेंगे। और कोशिश ये करें कि जो सामान्य जीवन में क्रोध को पीना सीखें। जिस प्रकार भगवान शिव ने विष पिया और उसके बाद कोलाहल पीने के बाद भी कोई उनके अंदर क्रोध का या कोई भी द्वेष का भाव नहीं था, ठीक उसी प्रकार से शिव को जाने, विष को पीना सीखें, क्रोध को पीना सीखें। लेकिन मैं ये दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ कि क्रोध का प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जब आपको ये लगे कि जहाँ पर आपके क्रोध एक शस्त्र के समान है, क्रोध जब आप शस्त्र के समान उसका उपयोग करते हैं, तो वो आपको जो है उस घटना स्थल पर आपको लाभ देता है। लेकिन क्रोध प्रतिदिन यदि आप करना सीख गए, तो आपको लोग गुस्सैल कहने लगेंगे और आपसे लोग कटने लगेंगे। तो इसलिए आप क्रोध का उपयोग करना सीखें और क्रोध का उपयोग करें, तो जीवन जो है सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। मनीषाचार्य को दीजिए इजाज़त। हरिओम।